के मील भी बंद है थोड़ा, हमारा भी नाश हो गए जी, हम बागी हो जाएंगे ना, हम भी अपना इस्तेसी करते हैं यार की। हम भाई चौहान साहब हम भी ये बता दे, ये मेरे को लगा एक बार कैमरा भाई साहब का, ये देखो ये तो भाई साहब तो पूरे सक्षम है अपने तो, हर 10-20 हज़ार 50,000 की जेब में मेरे खेत के जो मेरा पेमेंट रुका हो उसमें से कपड़े नहीं बनवा रखे मैंने अपने बिजनेस में से। तो इनके तो बिजनेस नहीं चल रहे ना अंकल जी। ये जो अधिकारी हैं ये भ्रष्ट है। मैं तो तैयार हो गया, मैं तो ये पहली भी आज ही और कहो तो मैं ये सब किसानों को देकर चला जाऊंगा। आज आपका तो बिजनेस है, इनका तो नहीं है ना, तो बनवा ही नहीं। मैं आप ये नहीं कह रहा आप गलत हो। लड़ाई लड़ने के लिए यार आया। आज शामली में धरने का 17वां दिन है। किसान फुल संख्या में जो है मिल में रहे, अगर कुछ होना जाना नहीं है, कोई बातचीत नहीं है किसी से, किसान नाम है यहाँ इकट्ठे हों घर चल दें। पैमिट 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 सुन तो किसान भी परेशान होगा कि पैमिट होगा कदने। अब जो किसान है यहाँ रहे रोज जब कह दिया भाई एक डबता पकौड़ा, कल चाय पकौड़ा थी, आज भी कहिए बहुत आइटम कर रखे, पहले तो पीसा नहीं ऊपर तो ही काम जुड़ेगा। अगर किसान हिस्सा भी नहीं डटता, यह मेनली ये भी चलती रहेगा कार्यक्रम, चाहे साल भर चल, जो साल भर 2 साल 5 साल 10 साल किसान में इतनी ताकत है बस काम ने परमानेंट चला कर रखेगा। अब ये जो 17वां दिन है इसमें किसानों ने नूर रास्ता नहीं पहरा, हम किस पे विश्वास करें। एक डब तो किसानों तक नुका गया वह हलक में हाथ दे दिया जाकर पीसा काट लिया जाएगा नू जिक्र कुएं में तो पहले पैनी काट रख लेते, कर निकट जाएगा पीसा, वो भी निकटेगा कार्यक्रम। फिर दूसरा कार्यक्रम जुड़ा, उस पर ताला लग गया। ये तीसरा कार्यक्रम चल रहा, हो सके इस तीसरे कार्यक्रम पे भी ताला लग जा। जो भी आवे इनका बनावे अरली कट जा। ये हम किसानों का नू जानने की कोशिश करेंगे। अब किसानों ने क्या लग रहा, ये जो अंडे का पेमेंट है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा, उससे अगले साल मिलेगा कि पिछले साल तभी पिछले साल का। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है किसानों के नाम की, निंगा दिवाली आली रावण का कल रोक कट गया। यूँ समझने की बात है, सोचने की बात है कि भाई किसानों ने क्या करवाया हो। गांडा वो है साल बर्बाद देखे हैं, साल बर्बाद वो मील में पड़ जा, फिर यहाँ तक साल बर्बाद पीछे पेमेंट हो। यूँ 14-15 साल का कार्यक्रम जुड़ लिया किसानों के नाम का। इन किसानों से बात करेंगे, उन्हें क्या लग रहा, क्यों वो इतने परेशान हैं और इतने बड़े बड़े नेता किसानों के हो लिए। ये देख लो, पहले तुम देखो कितनी तो मोटरसाइकिल खड़ी, 50-100 रुपये का तेल ही ने बेचा। यहाँ मैं जिप चल गए, ट्रैक्टर ट्रॉली भी है रही, राशन पैनी भी है, और भी जब यहाँ बाजार में जब 50-100 रुपये का खाना बेचा। तो कुछ किसान यहाँ हैं, उनसे बात करेंगे, उन्हें क्या लग रहा और क्या रहेगा। राम राम जी। राम राम भाई, ठीक हो? हाँ जी बढ़िया। क्या दिन हो लिया धरने चलते हैं ना भाई? दिन चलते हो, कई दिन हो गए, कई दिन हो गए चलते हैं। मीटिंग हो हाँ। यहाँ भी चल रही पंचायत या अगर कुछ सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? सोल्यूशन का तो भाई तुम्हें पता हो, तुम्हें तुम भी तो ये रहो, तुम भी तो ये रहो, तुम्हें तो पता होगा। मैं तो यार तुम रहो तुम यहाँ सोल्यूशन तो समझ में तो आपकी भी आता होगा भाई। मैं तो समझ में आ रहा, सब गोलमाल है, सब मामला है, सब यहाँ गोलमाल है। यहाँ ना तो किसी की कोई जुबान है ना कुछ है, कोई कुछ कह जा उसका क्या वो नाट जा। भाई मेरी सुनने वाला है कोई यहाँ है जी? हमें कई दिन हो गए आज है कोई सुनने वाला यहाँ कोई? भाई कोई आश्वासन आता हो डीएम साहब की डबते, सरकार की डबते, मिल वालों की डबते, यहाँ परेशान हो रहे। हर आदमी तो अपना काम छोड़ कर लें यहाँ से, इतना तो वो नहीं होना चाहिए कि आदमी बिल्कुल ही पहले सुनने वाला ही नहीं, कोई कतई नहीं सुनी जा रही है, कोई नहीं सुन रहा बात को। वही घिसरा बात चल रही, वही क्या कारण है घिसरा का? मतलब इतने बड़े बड़े तो नेता हैं यहाँ, वही नेता तो किसान है बेचारे, किसानों के भी तो नेता हैं। नहीं ऐसा है, किसानों के नेता तो हैं, इनके हाथ में भाई कोई पावर तो नहीं है। अगर कोई पावर हो, संगठन में तो शक्ति हो, संगठन में तो शक्ति हो, संगठन में शक्ति तो यार तुम्हें दिख नहीं रही है कि तो एक शक्ति है, जो शक्ति होती है तो भाई कुछ ना कुछ होता नहीं। बोलो बताओ, पहले पिछले साल भी नहीं उठ कर चले गए थे, खाली आती चले गए थे खाली आती। तो ये पर देश में बैठे रहे ना, कपड़े कपड़े झाड़ के चले, इक्कर आ झाड़ के चले गए थे पिछले साल भी। चले गए थे भाई, क्या करे बता। जानो सोच रहे भाई किसी दाड़ मारा यो पेमेंट आ जा, मारे भी तो आर मन जा, कोथड़ी बागली चली जा। और नहीं भाई भुक्के के भुक्के ही हैं, नो देख 2 साल के पैसे हो लिए।
बताओ क्या करें, मजबूरी हो रही है बहुत विधायक ज़्यादा। जी तो कह रहे थे उनका अलग माध्य का ले लेंगे। भाई विधायक जी ने तो सारा काम ही खो दिया। विधायक जी अगर ये शब्द ना कहते शायद हमारा पेमेंट मिल जाता। इसमें तो शब्द गलत तो उन्होंने कहा ही नहीं। हाँ जी, क्या करता हूँ जी? ऐसा है ये जो अधिकारी हैं ये भ्रष्ट है। पेमेंट ऐसा नहीं होता। एक बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक ठेकेदार था जिसका पेमेंट नहीं हुआ था ये कुंभ के मेले का, तो वो हाई कोर्ट में चला गया। तो जस्टिस यूपी सिंह थे, उन्होंने डीएम के जो कर्मचारी आए थे उन्होंने पूछा कि तुम्हारी तनख्वाह मिलती है? हाँ सर। तुम्हारे डीएम की तनख्वाह मिलती है? जी सर। तो इसका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहेंगे सर ऐसा है, पैसा नहीं है, फलाना है, ये सो बात है। कहेंगे मिस्टर जाइए और लंच से पहले पेमेंट करके आइए, वरना नैनी जेल में जाने की तैयारी करके आइए। तुमको, डीएम को, सबको जेल में भेज दूंगा। ये उसके बाद, और लंच तक पेमेंट हो गया उसका। ये प्रशासन करता है ऐसा? बुलाए इनके कर्मचारियों को, कहे कि जेल में, इसको जेल में ठूसो सबको। तो आपको क्या कारण नजर आते हैं, किन कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो रहा? भ्रष्टाचार, डीएम भ्रष्ट, एडीएम भ्रष्ट, एसडीएम भ्रष्ट। योगी जी तो कह रहे हैं हमने तो भ्रष्टाचार को बिल्कुल ही समाप्त कर कौन दिया। कहता है? योगी जी कहते हैं। योगी जी को आज ही लेटर लिखा है, उसको वो बता, मेरे लेटर का जवाब देते का वो आज ही भेज रहा हूँ, वो लेटर का मेरे जवाब देते। तो जवाब नहीं मिल रहा आपको कुछ? वो ये तो एसडीएम तो ऐसे हैं। आप तो किसान हैं, क्या एसडीएम चक्रोड़ को हटा दूसरी जगह कर सकता है क्या? इस एसडीएम ने चक्रोड़, इनकी चक्रोड़ को हटा के एक वहां कर दिया और पैसे ले लिए 1 लाख रुपए। और अब मैं पूछता हूं कि क्या चक्रोड़ हटाने का आपको अधिकार है? किस धारा में है? जवाब नहीं है किसी भी अधिकारी के पास। डीडीसी, डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन, कहता है कि इन्हें कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा लिख के दे दो, लिखने में सालों की पड़ जाती है। तो अब जैसा किसान जो है धरना दे रहे हैं, नियर बाई 17 days विल बी कंप्लीट एंड, तो ये आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो धरना चलेगा जब तक पेमेंट नहीं होगा, चलेगा। क्यों नहीं पेमेंट करे? क्या कारण है? हिसाब दिखा दो अपना, अपना हिसाब दिखा, अपनी जो इनका जो वो हिसाब होता है। अगले सितंबर तक कह रहे हैं, अगले सितंबर तक निपटा देंगे। हिसाब दिखाओ कि आपके पास पैसा है कि नहीं, कहाँ खर्च किया, किसको दिया। किसानों को तो, जो किसान ने 5% जो है चीनी बिक्री का किसानों को जाना था, कहाँ गया वो, किसको गया, वो दिखाओ हिसाब। किसानों का भी यकीन नहीं जम पा रहा ना किसी के ऊपर, कोई ऐसा नहीं है जिस पे यकीन कर सके किसान। हमें यकीन की क्या, पैसा हमारी जेब में आ जाए हमारा यकीन हो जाएगा। हमें यकीन से क्या मतलब, यकीन क्या मतलब? नेतृत्व करेगा ना कोई। नेतृत्व को हम अपने आप कर लेंगे, जिसका पैसा है वो तो मारेगा ही। 2-3 दिन पहले भी यही था। चलो कोई बात नहीं, ये हर किसान एफआईआर लॉन्च करा रहे हैं, हमारा पैसा नहीं दिया, क्या उस पर एफआईआर लॉन्च होगी या नहीं होगी? और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं करेगा। यहाँ का एसपी कहेगा भागो, क्यों? इनको पता ही नहीं है बेचारों को एफआईआर लॉन्च कराने का। तो आप बता दीजिए ना, आज आप बता दीजिए कैसे एफआईआर करवानी है। इनको नहीं पता है, बताने वाला भी तो चाहिए ना कोई, जिसको लोगों का मालूम हो, संविधान को समझता हो। आए हैं, बताएंगे। बता दीजिए, दर्शक भी देख लेंगे, शायद कोई चला जाए करवाने। भाई अपनी रिपोर्ट लिखेंगे, एसपी यहाँ दे के आएंगे, रिसीव कहाँ पे देनी होगी? एसपी के पास जाए, थाने में। एसपी को भी देंगे, कॉपी ऊपर तक देंगे, उसकी कॉपी लखनऊ भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे, सबको भेजेंगे कॉपी। अभी 5 किसान जो है अनशन पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अल्टरनेट क्या है इनके पास बेचारों के? कानून तो ये अपने हाथ में ले नहीं सकते हैं, सिवाय अनशन के इनके पास रास्ता क्या है? अनशन तो चल ही रहे हैं। अब सोनम वांगचुक है, वो भी धरना दे रहे हैं। धरना तो भाई जो कष्ट होगा किसी को तो धरना देगा, अपनी बात कहेगा, क्योंकि इनके हाथ में कानून ये अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये है, ये काले। क्या करते भाई? भाई पेमेंट पहला 10 बारी ना कह लिया, हम यूँ कर इस तारीख में देंगे, उसमें देंगे, अपनी बात पर जम तो नहीं पाते हैं। अगर जमे एक बात पर बता दो मेरे साथ, जमे क्या? एक साल से धरना है, एक बात पर बताओ जमे क्या?
अब किसानों का तो जो खत्ते में पैर मिटा होगा जीव जीव विश्वास है यानी यहाँ तो उठसन धरना यू इब कहे यहाँ शास्त्री जी के घर जाते ही धरना घर चल लगा गिल गिल हैं? शास्त्री जी घरों गए और धरना भी गिल गिल घर सुन मेरी बात शास्त्री क्यों जाऊगा उधर ना शास्त्री छोड़ के जा ही नहीं सकता पिछले साल चले नहीं गए थे छोड़ गए ईब का तो खत्ते में कह रहा अगला जो इतना टड़क देखनी बोलने की ईब इतना जाता ही नहीं अगला देखा बोलते थे तो कह दिया इतना ही है हाँ लेना हो लो आने हो जो गोली बैठे मील भी बंद है थोड़ा मेरा भी नाश हो गए जब हम बागी हो जाएंगे ना हम भी अपना इस्तेसी करते हैं यार की हम जब हम घर तो हम बेघर तो ही गए भूखे मर के हम तो भूखा क्या नहीं करता मारेगा से मरेगा गलत से ही वो तो मारेगा से मरेगा जिम मेरा कुछ रहा ही नहीं अगली फसल की स्थिति होली मेरी और ये पैमिट इसकी भी स्थिति हम तो भाई मरना भी जा मरा नहीं है कहीं मरा नहीं है रे मरेंगे ही यहाँ ये पैर पैर की लड़ाई होगी भाई इनू नहीं आएगा भाई आज इनू फलाना टिमका भी तो यू मामला खराब होगा बस क्यों अंकल जी क्या लग रहा है आपने भाई चौहान साहब बात यह है किसान सीधा भोला है इसे जैसे चारे भकारे मैं तो करूँगा सच्ची कौन कौन बका रहा मेरी बात सुनो मैं करूँगा सच्ची बात जी आज से तो ये मील बंद नहीं हो रहा पेमेंट और भी मिलों में रुका हुआ है ऐसा नहीं है कि भाई शामली मिल ही रोक के बैठ गया नया नया मील खरीदा मौका तो मिलना चाहिए था हम लोग कह रहे धरना दे जाओ इसका काम शुरू करवा दो 1-1.5 महीने में भाई पिछले साल एक ट्रोली लेके गया था खतुल्ली पहले तो लोग गए थे पत्ती आ गई घोड़ा आ गया 15 दिन लोग शरीर दुखा था भाई चौहान साहब मील बंद होने का हमें तो पूरा नुकसान है पेमेंट की ऐसी बात है 25 करोड़ डाल दे मील वाले आज मेरी एडीएम साहब से बात हुई थी वे कह रहे थे 25 करोड़ और डाल दे 50 दिसंबर तक 150 करोड़ रुपया आ जाएगा एडीएम संतोष कुमार सिंह से मेरी डायरेक्ट बात हुई आज जी लेकिन क्या करें जैसे सब किसान हैं किसानों की बात कैसे काट सकें ये देखो तो किसानों से तो समझाया भी जा सके किसान परेशान हो रहे आ रहे यहाँ पे मैं माइक पे बोलता हूँ एकदम हाँ होने शुरू हो जाएगी बात नहीं सुनने का कोई उस दिन भी ऐसे ही हुआ था परसों रुक्का मैरी विश्वासघात हो रहा विश्वासघात वाला आदमी हट नहीं सकता जब 10 बार कितनी बार हो लिया तो पता तो भाई कितनी बार हो लिया काम यू ये रहता है मेरे फोन में 5 किस्त का हुआ था वहाँ डीएम के वहाँ होया कुछ एक किस्त देकर उधर ना हटा दिया चलो भाई तो चूतिया हैं सुनो मेरी बात जी चौहान साहब ऐसा कुछ नहीं होता कहने से 25 करोड़ आए या नहीं आए बताओ ये रहा मेरा मोबाइल तुम मोबाइल दिखा लो तुम अपने मोबाइल में दिखाओ तुम्हारा कितना पेमेंट आ रहा मैं दिखा रहा आपको मेरे मोबाइल में 50,000 रुपए सुनो अरे 1 मिनट सुनो तुम ये बताओ तुम्हारा गन्ना कितना पेमेंट है चलो आप बताओ 2022-23 से इनसे पूछो और देखो कहाँ 5 लाख रुपए है 8.5 लाख रुपए मुझे मेरे भाई ने बताए मुझे खुद नहीं पता और यहाँ पे किसानों का आप इंटरव्यू लेकर देखो उनसे पता करो बेचारे इतने सीधे किसान हैं उन्हें पता ही नहीं तुम्हारा कितना पैसा लाला है एक पैसे का हिसाब रखता है सांझ को सारे भाई खत्ते खोल रहे हैं ये तो बहुत सीधे भोले हैं इन्हें तो कोई आवे कुछ देवे बताओ आप किसान सौदा बोला नहीं रहा है तो कहने की बात हो ये तो बहुत आगे जाए किसान अल्लाह हमारा लेजर बन रहा सारे पर्ची हम दिखावा जाएगा वहाँ घर अपने इब नहीं रहा ये गुमराह ना करो किसानों ने किसान तो आगे हो रहा बहुत घना आगे है किसान कौन सी ये कह रहा है कि तो वैसे ही है आप किसानों से ले लो ना 47 करोड़ 24 में देने थे है भाई पीछे नहीं दे देते हैं 47 करोड़ फिर बैठे हैं नहीं पीछे नहीं देते जो किसान आगे होता चौहान साहब ऐसे जी कुछ फायदा नहीं है कुछ भी फायदा नहीं यहाँ पे लगभग 80% किसान मुझे जानते होंगे गन्ने से मैंने भी पता नहीं मुझे कितने लोग ऐसे होंगे जो ट्रैक्टर टोल लाते हुए देखते होंगे मैं भी इन भाई को देखूँ इन्हें भी देखूँ मैंने इन भाई साहब को आज लोग नहीं देखा अब ये माइक क्या कह रहे क्यों जी चौहान साहब और मेरा काम सुनो मेरी बात मैं 5 बजे से नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई ना अंकल जी तो कोई बात नहीं आपने कह रहे इनको देखा नहीं क्या पता किस टाइम आए इन्होंने एक भी बार 95 दिन पहले हमारा धरना रहा मैंने इन भाई को एक दिन नहीं देखा अब भी मैं सुनो मेरी बात कोई बात नहीं सुनो मेरी बात अब ये धरना चल रहा बराबर यहाँ आपको अकेला देख के ये कोई इस तरह की बात करे मील तो चलाना पड़ेगा और नहीं तो ऐसी दुर्दशा हो जाएगी इस किसान की नु कहने से कुछ नहीं होता जी ऐसी दुर्दशा हो जाएगी कि इन्हें रहा नहीं पाएगा ये सच्चाई बता रहा जी मैं आपको इस तरह का गन्ना पका खड़ा चलो मेरे साथ मेरा तो खेत दूर नहीं 1 किलोमीटर पे है इनके सबके पके खड़े क्यों भाई मैं गलत कह रहा क्या कहाँ लेके जाएंगे हम गन्ने को आप इन्हीं से पूछो ना भैया कहाँ जाएगा कितना
250-200 रुपए के भाव में हम कहाँ गिरेंगे सर? यहाँ भी तो मिल नहीं रहा, यहाँ भी तो मिल रहा। हो गया नहीं विरोध? ये हो गया विरोध? इसी अरे कब तक दोगे तुम? सुनो, अच्छा अगर हमने गड्ढा बोलना बंद कर दिया, मेरी बात सुनो, सुनो, एक मिनट, बोलो। हाजी एक जना बोल लो, एक जना। जी मैं थाने से बहुत हाजी ज्यादा बड़े हो आप तो। सीनियर भी हूँ, हाँ बड़े हो। ज्ञानी भी है। एक साल हरियाणा वालों ने ढोलिया था, सवरा हम ढोलेंगे। 30% गन्ना हमने डाला था पिछले साल, 30% में सारा किसान भूल गया था। हम तो तुम्हारे साथ है, हम भी झुक कर आपको लोगे, हम भी गिर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। लेकिन मैं ये कह रहा, इसका समाधान होना चाहिए। समाधान तो पैसे तो तो पैसे के लिए तो हम भी लड़ रहे भाई। अरे नाश हो गया हमारा ना, सत्यानाश हो जो सब रहा जिमना, क्या दिक्कत है भाई? वो सुन मेरी बात, पैसे के लिए कौन भी लड़ रहा? पेमेंट लेकर आऊंगे भाई, सुन मेरी बात, ये तो सब कहने अंकल जी आप बताओ। खरीद लिया यू है, और पेमेंट के नाम यू पीछे हट रहा है। मिल को कर चलवा दो बस का, पूरा हमारा पेमेंट दिया नहीं है। 14 लाख चलो, ये तो हर साल का काम हो गया इसका। इसके लिए तो 200 करोड़ है ना, मेरे पास है 2 लाख है। फिर ये राजनीति तो है। छोटे आदमी कहाँ जाएंगे नो बताओ वाकई, छोटे आदमी कहाँ जाएंगे? आग लगा देंगे परिपक्व फसल में। नहीं फसल में आग लगाओ कि कहीं 200 रुपए में 250 में जो भी है दे देंगे। परेशानी तो है, बिना पीछे क्या करें? अच्छा ये बात बताओ, मैं माइक में कह रहा, मैं चूड़ी था पैदा, मैं भी आग लगा, मैं चलो मेरी गाल चलो, हम बड़े पीछे बड़े हो। किसान एक सेकंड देखो, एक सेकंड कहाँ लगा दोगे गन्ने में? एक सेकंड क्यों करो फिर जब आग लगाओ? ये बड़ी समस्या ये है। एक सेकंड अंकल जी, अंकल चलवा दो तुम, अंकल जी पेमेंट मिला ना हमारा। एक सेकंड ये अरे मिल चला हमारा ये अंकल जी तैयार तो होना चाहिए आगे पेमेंट और मिल पहले भी तैयार करके चलवा दो, हमें मिला जी हमारा पैसा नहीं मिल रहा। एक मिनट अंकल जी, तुम्हारा कर्जा नहीं है क्या? अंकल जी ये बड़ी समस्या है किसानों के सामने। दरअसल किसान ये भी नहीं चाहता कि मिल न चले, लेकिन उनके सामने समस्या ये भी है कि पेमेंट कब होगा। और किसानों ने पहले भी अपना जो गन्ना है वो कोल्हों तक पहुंचाया है। अंकल जी एक मिनट ये इसका एक तरीका है जी जैसा किसानों के पीछे यहाँ 250-300 बीघे जमीन है, 10-10 फुट चकोर सब किसानों को देता, पीछा पिट जाएगा, यूं कहीं हो रहा बनाया ले जाएगा, मोल ले हो रहा। 2500 करोड़ रुपए की तो जगह है, और हम क्या माल दे रखा, मजा ही नहीं आ जाएगा। हमने तो माल दे रखा भाई। पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए बताओ? पैसा सबसे पहले तो पैसा ही चाहिए, पैसे क्यों नहीं चाहिए? मांग ही तो कर रहे पैसे एक की। बात तो बताओ, हमने तो मेहनत से दे रखा भैया, पैसे के लिए तो लड़ रहे हैं हम किसानों से थोड़ा ना, हम तो मेन किसान है भाई सब यहाँ जितने खड़े शुगर मिल के। हमने छोड़ दी ना, यू पीछा पेंडिंग में जाएगा, मुंह ले लियो उसका, यू 17 चलेगा ना, किसी इसका देगा, इतना पेंडिंग में करेगा। बिजली वाले केविल आए थे, कट्टन पीसा घरू है नहीं, केविल कट्टे एक रसीद से देगा काट कर दी कलोड़ा वहाँ। और चौहान साहब हम 1 मिनट बात करेंगे, बाद 2 मिनट चुप रही हो, हम बिल्कुल हकीकत बताऊंगा भाई। स्मार्ट मीटर लग रहा है, वो किस तरीके का है हमें तो ये बताओ। जब 12 का बीज फ्री हो रहा भाई, योगी सरकार ने कर रखा, खेत का बिल माफ है, स्मार्ट मीटर का क्या मतलब है वो, हमें तो उस चीज का बताओ जी। फ्री है स्मार्ट मीटर का क्या मतलब है ये बताओ। रही बात यहाँ की, देख भाई चौहान साहब मैं भी ये बताओ, देख ये लगा एक बार कैमरा भाई साहब का, ये देखो
ये तो भाई साहब तो पूरे सक्षम है अपने तक, हम है गरीबी आदमी, ठीक इनके तो अब ट्रोली मरिया हुआ भूखी, ठीक भाई, हम है गरीबी आदमी है सक्षम। ये देखो ये चप्पल है, दिख रही है अभी टूटी हुई है, और इनकी करीब नहीं टूटती, अरे ये सुन भाई इनकी टूटती करीब, ठीक भाई। अंकल जी सुन लो, इनकी भी सुन लो, अभी तक आपकी सुन रहे थे, इनकी सुन लो। हम है असली किसान, हम पीछे बीच में, सारी बात वो है जो ये फोन कर देगा ना उसे के ओटी सुनो तो, बस सुनो तो, मैं मिल को सुनो अंकल जी हम गलत नहीं बोले, एक मिनट सुनो। अगर ये फोन करो डीसीओ साहब को, चाहे वो कौन सा अधिकारी उसे फोन करो, गैल कहना भाई साहब वहाँ ऑफिस में आ जाओ 1 मिनट को, बस तारी बोलती भी 2 मिनट में बंद कर देंगे हम। 10-20 हजार 50 हजार की जेब में गए, यो किसान तो आग लगा रहा है। चलो ये बात नहीं करने की है, 10-20 हजार जी भाई ने मेरे कपड़ों पे आवाज नहीं, कपड़ों पे अभी सुनो मेरी बात, आपको सुननी पड़ेगी, मैं इसका जवाब दूंगा, ऐसा नहीं हूँ। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और सन 89 से अपना बिजनेस शुरू किया। मेरे खेत के जो मेरा पेमेंट रुका हो उसमें से ये कपड़े नहीं बनवा रखे मैंने अपने बिजनेस में से। तो इनके तो बिजनेस नहीं चल रहे ना अंकल जी, आपके तो बिजनेस चल रहे। पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं इन किसानों से अलग नहीं हूँ, मेरी बात पूरी आप सुन रहे। मैंने कहा मिल ठीक होना चाहिए, किसानों का पेमेंट मिलना चाहिए, देखो पूरी बात नहीं। जब हमारा पेमेंट हो जाएगा, अगर मिल ठीक नहीं हुआ तो 2 महीने हमारा गन्ना लेट होगा, 2 महीने हमारी फसलें लेट होंगी। मेरा आप बात को सुनो, पहले पेमेंट कर दो, मिल को चालू कर लो, बस यही तो बात कहनी। इसीलिए तो हम भी तो किसान यहाँ कितने किसान अंकल जी, कितने एक सेकंड नहीं अंकल जी, मैं तो इतने आंकड़े दिए, मैं आपको बताऊं, मैंने इतने आंकड़े दिए, जी 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 इतने आंकड़े कोई नहीं जानता। बिल्कुल एक अंकल जी, एक मिनट मैं दिखाऊं। 35 हजार का टाप है, किसान पे 35 हजार नहीं के, 10 हजार में लिया चढ़वा के, जिसका जुगाड़ है वो तो कर ले। ये बात बताओ आप, तो नहीं होती है यहाँ जितने लगभग किसान है रे, कोई एक आधा किसान मुझे ऐसा देखा जो तैयार होकर आया हो, लगभग देख लो सबकी हालत लगभग गंभीर ही है। आपका बिजनेस है, इनको तो पेमेंट चाहिए ना। अरे मुझे जाना जागरण में श्याम बाबा का, अनित निर्वाल चौधरी का है जागरण आज, मैं तो तैयार हो गया, मैं तो ये पहरी भी आज ही, और कहो तो मैं ये सब किसानों को देकर चला जाऊंगा। आज आपका तो बिजनेस है, इनका तो नहीं है ना, तो बनवाई नहीं। मैं आप ये नहीं कर आप गलत हो, लड़ाई लड़ने के लिए यार यहाँ मैं इनसे बिल्कुल अलग नहीं हूँ। अगर ये कहेंगे यहाँ कूदना, मैं यहाँ कूद दूंगा, अरे तब नु कहो भाई कुर्ता पजामा काट के यहाँ गिर दूंगा। मैं किसानों तो अलग नहीं, मेरी अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले मेरे लिए किसान ही खड़ा होगा भाई, लाला नहीं खड़ा होने का। अगर ये हाँ जी कोई हमारे सपोर्ट में आ रहा है, इतने भी होने करते हैं हमारे भाई हमारे सपोर्ट में आ रहे। ये एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, किसान है भाई, अपनी खेती कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई भाई अपनी खेती में तो बचत करके, तो हम अपनी बचत में तो सुनना भी नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं मिल गया हम नीचे आ रहेगा बिल्कुल, वही रहे खेत में ही धोती कुर्ता में हाड़े चला हुआ जैसा। अरे खेती करो जा, और खेती का पेमेंट आता नहीं, और खेती का भरोसा रहेगा तो भूखे नहीं मर जाएंगे। अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भैंस का दूध बेचना पड़ेगा। अरे 4 किलो दूध दे भैंस, अरे 2 किलो रखे 2 किलो बेच दे। अरे घर तो चलाना पड़ेगा, कुकर चला घर। बात भी तो मेरे ऊपर लपेट के लाए भाई। चलो कोई नहीं, ये असमंजस की स्थिति है, और नहीं सारे असमंजस नहीं है जब तक किसानों का ये होगा, लड़ाई लड़ेंगे। किसान हर किसान अपना बिजनेस नहीं कर सकता, हर किसान अपना बिजनेस एक सेकंड मुझे बोल, हर किसान बिजनेस नहीं कर सकता ना। इनके पास 20-20, 30-30, 50-50 सैकड़ों बीघे जमीन है, लेकिन किसानों की समस्या भी बड़ी है, और जब तक इस समस्या को समझा नहीं जाएगा तब तक इसका समाधान भी नहीं हो सकता। किसान पिछले 17 दिन से धरने पर हैं, और इसीलिए धरने पर हैं कि उनके गन्ने की पेमेंट जल्द से जल्द उनके खातों में चली जाए, ताकि जो त्यौहार आ रहे हैं उनको वो अच्छे से मना सके। और ये जरूरी है कि किसान भी इन चीज़ों को समझे, कैसे हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, और कैसे हम अपने संवैधानिक जो मूल्य हैं उनके ऊपर उनकी समझ खुद में तैयार कर सकते हैं। हम लगातार यहाँ की खबर आपको दिखा रहे हैं, आप सब्सक्राइब करते रहिए,
अपना प्यार और सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।